अयोध्या एक ऐसा नाम जो सदियों के इंतजार, अटूट आस्था और करोड़ों भक्तों के विश्वास का प्रतीक है। राम मंदिर का निर्माण केवल पत्थर की शिलाओं को जोड़ना ही नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा की पुनर्स्थापना जैसा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मीडिया के गलियारों और सोशल मीडिया की स्क्रीन पर एक अलग ही शोर मचा हुआ है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर एक ऐसा विमर्श छेड़ दिया गया है जो तथ्यों की कसौटी पर कम और सनसनी की भूख पर ज्यादा टिका नजर आता है। हर तरफ दावों और आरोपों की ऐसी बौछार है जिसने पूरी अयोध्या और सदियों की पावन विरासत पर ही सवालिया निशान खड़ा करने की कोशिश की है। लेकिन क्या यह विमर्श पूरी तरह से सच है? सच्चाई है, हर बड़े आयोजन में कुछ गलत और बेईमान लोगों के रूप में इंसानी कमजोरियां भी प्रवेश कर ही जाती हैं। सवाल, क्या इन चंद करप्ट लोगों के आधार पर उस पूरी संस्था या पवित्र भूमि का चरित्र तय किया जा सकता है? तो आखिर कैसे चंद लोगों की गलती को पूरी अयोध्या की साख पर बट्टा लगाने की अनुमति दी जा सकती है? कैसे अयोध्या की छवि को धूमिल किया जा सकता है? आखिरकार सनसनीखेज और समाज में तैरती अफवाहों के पीछे का असली सच क्या है? कुछ सेवादारों की बेईमानी और चोरों की वजह से पूरी अयोध्या को कटघरे में खड़ा करना कितना सही है? और इस पूरे मामले में आस्था, पारदर्शिता और कानून का क्या रुख है? इस मामले की शुरुआत होती है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के एक ट्वीट से, जिसमें उन्होंने लिखा, समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए यह एक बेहद संवेदनशील समाचार है। राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। ये राम मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक की स्थिति है। कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता है। न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग है, क्योंकि इसका सीधा संबंध पूरे विश्व के समस्त सनातनी समाज की प्रभु राम में गहरी आस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। अखिलेश के इस ट्वीट के बाद से यह पूरा मामला देश की मीडिया में छा गया। और फिर क्या था, देखते ही देखते राम मंदिर से जुड़ी कई खबरें सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगी। शुरुआत में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और कहा कि पैसों की गिनती करना ऑडिट का एक हिस्सा है और इसमें सब कुछ सही पाया गया है। लेकिन जब विवाद बढ़ा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत एक्शन लेते हुए 3 सदस्यों की एसआईटी टीम का गठन कर दिया। और जब एसआईटी ने जांच शुरू की तो उसकी अंतरिम रिपोर्ट में जो सच सामने आया उसने सबको चौंका दिया। एसआईटी की 20 पन्नों की रिपोर्ट में बताया गया कि सिर्फ 40 दिनों के भीतर मंदिर में 70 बार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस और एसआईटी ने अब तक 8 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनके पास से लगभग 80 लाख रुपए कैश, विदेशी करेंसी और कई कीमती दस्तावेज बरामद किए जा चुके हैं। विपक्ष अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी या सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहा है, क्योंकि उसका आरोप है मंदिर से दान में मिली चांदी की ईंटें और सोने चांदी के आभूषण भी गायब हैं, जिनकी गहन जांच होना भी बाकी है। वहीं दूसरी ओर योगी सरकार ने साफ कर दिया है, जन आस्था से खिलवाड़ करने वालों को, किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। इन सबके अलावा सरकार को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मंदिर का संचालन संत परंपरा से चलता है। अगर ट्रस्ट में संतों को स्थान मिलता है तो इससे ट्रस्ट की गरिमा अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि इसको लेकर अयोध्या के एक संत आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण ने भी कहा कि अयोध्या धर्मात्माओं की है, अयोध्या श्रद्धालुओं और सनातन धर्मावलंबियों की है, इसलिए मंदिर संत परंपरा से ही संचालित होना चाहिए। उसमें ब्यूरोक्रेसी का इन्वॉल्वमेंट सही नहीं है। इतना सब होने के बावजूद भी भगवान राम के प्रति आस्था रखने वालों की संख्या में ना तो कोई कमी आई है और ना ही उन्हें अपने आराध्य के ऊपर भरोसा कम हुआ है। वैसे भी अवध क्षेत्र में एक कहावत है, जातों का राम देखिए। प्रभु राम न्याय तो जरूर करेंगे, लेकिन फिर वही सवाल, आखिर कब?